अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने खबर बताई महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी ने परिवारवाद का सहारा लिया है इसकी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब चर्चा महाविकास अघाड़ी में सीटों पर फंसे पेच की कर लेते हैं, जो अब सुलझता दिख रहा है। इंटरेस्टिंग है ये। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई दौर की बैठक हो चुकी है। कल दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज मुंबई में लंबी मीटिंग हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने पहले शरद पवार के साथ 2.5 घंटे तक बैठक की। इसके बाद बाला साहब थोराट उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे, फिर बैठक हुई और एक फॉर्मूला तय हुआ। हमारे संवाददाता राजीव सिंह के सूत्रों के मुताबिक 288 विधानसभा सीटों में कांग्रेस सबसे ज्यादा 110 से 115 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव गुट को 90 से 95 और शरद पवार की एनसीपी को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि फॉर्मूला जो है वो लगभग लोकसभा वाला फॉर्मूला है, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब उसी तर्ज पर करीब। खैर, सीटों को लेकर भले ही फॉर्मूला निकलता दिख रहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 11 सीटें ऐसी हैं जिसे लेकर खींचतान चल रही है। इनमें नागपुर दक्षिण, रामटेक, वरोरा, अमरावती, दर्यापुर, वारसोवा, भायखला, बांद्रा पूर्व, परोला, अंडरलोल और घाटकोपर और कुर्ला वेस्ट शामिल है। यह तय नहीं हो रहा है कि इनमें कौन सी सीटें किसे दी जाएंगी। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि एमवीए में सीटों पर संजय राउत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की जुबानी जंग के बाद कांग्रेस आलाकमान ने बाला साहब थोराट को एक्टिव किया। उद्धव ठाकरे के साथ सीट शेयरिंग पर समन्वय बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, जिसके बाद यह फॉर्मूला निकला है। बाला साहब थोराट की एंट्री से ये सवाल भी पूछे जाने लगे हैं कि क्या नाना पटोले को किनारे कर दिया गया है। हालांकि थोराट कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विवाद ऐसा कुछ नहीं। माननीय उद्धव जी के साथ मैंने बात की है। बहुत सारे जगह पर हमने बात, जो जगह है जिस पर थोड़ा सा चर्चा चल रही है उस पर उनके साथ बात की है। आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी जिस भी गठबंधन को लीड करेगी, उस गठबंधन में पेच भी रहेगा और खुरपेच भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो है वो डीएनए ही नहीं है, कांग्रेस का जो है वो सोच ही नहीं है। एक चॉकलेट रहता है, 2 बच्चे झगड़ते रहते हैं, आखिर में एक तो मिल जाता है यार। चॉकलेट की लड़ाई है, उसमें सिर्फ ये है कि आधा बांटा नहीं जाता है, तो एक चॉकलेट एक को ही देना पड़ता है। तो चॉकलेट की लड़ाई है, लड़ाई लड़ते रहते हैं आखिर तक। विवाद है? कोई विवाद नहीं है। चॉकलेट की लड़ाई क्या विवाद होता है क्या? महाविकास आघाड़ी में पूरा जिस तरह से कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार है और बाकी घटक पक्ष उनके साथ में पूरा बिल्कुल अच्छे रीत से जो जगह का जो बंटवारा है वो पूरा होने के पहली लिस्ट आज लिस्ट हो जाएगी। महायुति में कैसे सागर बंगले में जाइए, वर्षा बंगले में जाइए, कैसे कपड़े फाड़ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ थोड़ा वो भी दिखाइए। हमारे यहाँ तो सीट शेयरिंग का इश्यू, उनका तो सीट शेयरिंग के आगे निकल गया है, उनका तो बहुत मारामारी है। हमें मालूम था कि कांग्रेस पार्टी उद्धव जी का और शरद पवार जी उद्धव जी का निश्चित रूप से गेम करेगी और उन्होंने उनका गेम कर लिया है और उनको बड़ी हालत खराब। चॉकलेट की लड़ाई है। इंटरेस्टिंग। अब आपको यूपी उपचुनाव की सियासत से जुड़ा अपडेट देते हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव की सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज रात दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। इनसे पहले यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली आए हैं और कहा जा रहा है कि उपचुनाव में अपनी पार्टी के लिए वो 1 से 2 सीट चाहते हैं।